श्रद्धा वॉकर मर्डर केस एक अत्यंत दुखद और दिल दहला देने वाली घटना थी, जिसने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना। इस केस में एक युवा महिला श्रद्धा वॉकर की हत्या कर दी गई थी और उसके शव को टुकड़ों में काटकर दिल्ली के मेहरौली इलाके में फेंक दिया गया था। हत्या के आरोपी श्रद्धा का बॉयफ्रेंड आफताब पूनावाला ने हत्या को बहुत ही क्रूर और योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया था। इस हत्या ने न केवल महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर सवाल उठाए, बल्कि यह भी प्रदर्शित किया कि रिश्तों में मानसिक और शारीरिक हिंसा का स्तर कितना खतरनाक हो सकता है। 1. श्रद्धा वाकर और आफताब पूनावाला का परिचय। श्रद्धा वाकर एक साधारण लड़की थी जो अपने परिवार के साथ मुंबई में रहती थी। वह एक आम युवा महिला थी जो नौकरी करती थी और अपने जीवन में खुश रहने की कोशिश करती थी। श्रद्धा की मुलाकात आफताब पूनावाला से एक डेटिंग ऐप के माध्यम से हुई थी। शुरुआत में दोनों के बीच एक सामान्य रिश्ते की शुरुआत हुई, लेकिन जल्द ही श्रद्धा ने महसूस किया कि आफताब का व्यवहार बदलने लगा है। आफताब में उस समय तक कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे थे जो उसके मानसिक स्वास्थ्य और रिश्ते में नियंत्रण की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करते थे। आफताब पूनावाला एक 28 साल का युवक था जिसे श्रद्धा से पहले कई अन्य रिश्तों का भी अनुभव था। उसका व्यक्तित्व एक नियंत्रक और आत्मकेंद्रित स्वभाव का था। हालांकि उसने अपनी क्रूरता और हिंसा को छुपाया था, लेकिन रिश्ते में इस प्रकार की मानसिक हिंसा का होना बहुत सामान्य था। 2. श्रद्धा वाकर की हत्या। श्रद्धा वाकर की हत्या 18 मई 2022 को हुई। उस दिन श्रद्धा और आफताब दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई और आफताब ने गुस्से में आकर श्रद्धा का गला घोंट दिया। आफताब ने न केवल श्रद्धा की हत्या की, बल्कि उसने शव के टुकड़े कर दिए और उन्हें ठिकाने लगाने के लिए कई दिनों तक विभिन्न स्थानों पर फेंकता रहा। इस पूरी प्रक्रिया में आफताब ने पूरे 35 टुकड़े किए थे, जिन्हें वह मेहरौली के जंगलों में फेंकता रहा। यह हत्या केवल एक सामान्य हत्या नहीं थी, बल्कि यह मानसिक विकार और अपराध की विकृत मानसिकता को दर्शाती है। आफताब ने बाद में पुलिस को बताया कि उसने श्रद्धा की हत्या केवल इसलिए की क्योंकि वह रिश्ते में नियंत्रण चाह रहा था और श्रद्धा ने उसकी इच्छाओं के खिलाफ जाना शुरू कर दिया था। हालांकि उसका यह बयान इस अपराध को किसी भी रूप में सही ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं था। इस प्रकार की हत्या केवल गुस्से या संघर्ष का परिणाम नहीं होती, इसके पीछे गहरे मानसिक विकार और हिंसा की प्रवृत्तियां थीं। 3. घटना का पर्दाफाश। श्रद्धा वॉकर की लापता होने के बाद उसके परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। हालांकि शुरू में पुलिस ने इसे एक सामान्य लापता मामला मानकर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। श्रद्धा के परिवार ने इसके बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और इसके बाद ही पुलिस ने गंभीरता से जांच शुरू की। श्रद्धा के दोस्तों और परिवार ने यह जानकारी दी कि उन्होंने हाल ही में श्रद्धा से संपर्क किया था, लेकिन वह अचानक गायब हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने आफताब को गिरफ्तार किया। पहले तो आफताब ने अपने अपराध को नकारा, लेकिन जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की और सबूत पेश किए तो उसने अपनी अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने यह पाया कि आफताब ने न केवल श्रद्धा की हत्या की थी, बल्कि उसने हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए बहुत ही क्रूर तरीके से उसे काट दिया था। इस मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया था, क्योंकि इस हत्या ने रिश्तों में छिपी हुई हिंसा और मानसिक विकृति को उजागर किया। 4. मीडिया और सार्वजनिक प्रतिक्रिया। श्रद्धा वाकर मर्डर केस ने मीडिया में बड़ी सुर्खियां बटोरी। इस हत्या के बाद के घटनाक्रमों ने देश भर में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के बारे में चिंता पैदा की। मीडिया ने इस केस को विशेष रूप से इसलिए उठाया क्योंकि श्रद्धा की हत्या और उसके शव के टुकड़े किए जाने का तरीका बेहद क्रूर और मानसिक विकृति को दर्शाता था। सोशल मीडिया पर भी इस घटना के बारे में व्यापक चर्चा शुरू हो गई, जिसमें लोग न्याय की मांग कर रहे थे और यह सवाल उठा रहे थे कि रिश्तों में मानसिक उत्पीड़न और हिंसा को क्यों नजरअंदाज किया जाता है। श्रद्धा के परिवार ने भी पूरी दुनिया से न्याय की मांग की और कहा कि इस घटना से एक स्पष्ट संदेश मिलना चाहिए कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। 5. अपराधी की मानसिक स्थिति।
आफताब पूनावाला की मानसिक स्थिति को लेकर कई मनोवैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने अपने विचार व्यक्त किए। आफताब का आक्रामक व्यवहार, हत्या के बाद की उसके शांतिपूर्ण स्थिति में रहना और शव के टुकड़े करने का तरीका यह दर्शाता है कि वह एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति था। उसके अंदर आत्ममुग्धता और हिंसा की प्रवृत्तियां थीं, जो उसके अपराध को और भी जघन्य बना देती हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना था कि आफताब के भीतर गहरी मानसिक समस्याएं थीं और वह अपनी क्रूरता को न्याय संगत ठहराने की कोशिश कर रहा था। ऐसे अपराधी अक्सर समाज के प्रति अपने घृणित दृष्टिकोण को छिपाने के लिए झूठ बोलते हैं और उनका अपराध केवल शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं होता, बल्कि मानसिक और भावनात्मक उत्पीड़न भी किया जाता है। छठा, कानूनी प्रक्रिया और न्याय। श्रद्धा वॉकर मर्डर केस ने भारतीय न्याय व्यवस्था की कार्यप्रणाली और महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने के तरीके को लेकर कई सवाल उठाए। पुलिस ने आफताब को गिरफ्तार किया और उस पर हत्या, शारीरिक उत्पीड़न और शव को ठिकाने लगाने के आरोप लगाए। यह केस अब कोर्ट में चल रहा है और अपराधी के खिलाफ सजा की प्रक्रिया जारी है।